प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, इंसान को कभी भी कैसा भी समय क्यों ना आ जाए, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जो आदमी उम्मीद छोड़ देता है वो जीने के लिए नाम मात्र के लिए जीता है, पर दरअसल वो जीते जी मर जाता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आज अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। एक राज्य का राजा बड़ा निर्दयी और निष्ठुर था। छोटी सी छोटी गलती के ऊपर भी वो भयंकर सजा देने में हिचकिचाता नहीं था। उसकी रूह कांपती नहीं थी। उसे किसी बात का दर्द होता ही नहीं था, मानो पत्थर का दिल बन गया हो। एक बार एक चोर चोरी करते हुए पकड़ा गया और राजा ने उसे मौत की सजा दे दी। अब मौत की सजा सुनकर चोर जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, इतना अट्टहास किया कि राजा और दरबारी जितने भी बैठे हुए थे आश्चर्यचकित हो गए। सोचने लगे ये चोर है क्या, पागल तो नहीं हो गया है। राजा ने इसे मौत की सजा दी है और ये जोरों से हंस रहा है। जरूर कुछ ना कुछ रहस्य है, या तो ये पागल है या फिर इसके हंसने के पीछे कोई कारण है। राजा भी आश्चर्यचकित था। उसने उसे नजदीक बुलाया और कहा कि भाई, मैंने तुम्हें मौत की सजा दी है। कल दोपहर को 12 बजे तुम्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। तुम इस दुनिया को छोड़कर चले जाने वाले हो और तुम हंस रहे हो। तुम्हें दुख नहीं हो रहा है, तकलीफ नहीं हो रही। आज तक जिसको भी मैंने सजाए मौत दी है वे रो रहे थे, क्रंदन कर रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, जीने के लिए भीख मांग रहे थे, एक अवसर मांग रहे थे कि अगली बार हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे, हमें बख्श दो। और तुम एक हो, हंसे जा रहे हो। इसके पीछे कारण क्या है यह मैं जानना चाहता हूं। राजा तो सुनो, अभी करीब 1 महीने पहले एक बहुत बड़े सिद्ध योगी ने मुझे घोड़े को आकाश में पंछियों की तरह उड़ना सिखाने की कला सिखा दी है। मैं कोई भी घोड़े को आकाश में उड़ा सकता हूं, उसको ट्रेनिंग दे सकता हूं। राजा ने कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? घोड़ा कभी आकाश में उड़ सकता है क्या? यही तो बात है। मैंने ये विद्या सीखी, पर हंसी मुझे इस कारण से आ रही है कि धीरे धीरे हमारे यहां से विद्याएं लुप्त होती चली जा रही है। और वो सिद्ध योगी ने कहा कि तुम इस योग्य हो, ये मैं तुम्हें देके जा रहा हूं। और अब तो मैं मर रहा हूं, ये विद्या मेरे साथ ही चली जाएगी। राजा ने कहा, यदि तुम्हारी बात सच हुई तो मैं तुम्हें मालो माल कर दूंगा, तुम्हें फांसी की सजा भी नहीं मिलेगी और तुम्हें इतना धन मैं दूंगा कि तुम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। पर तुमने यदि मेरे घोड़े को उड़ना नहीं सिखाया तो तुम जानते हो मैं फांसी से भी बदतर तड़पा तड़पा कर मारने की सजा तुम्हें दूंगा। उसने कहा, महाराज मुझे मंजूर है, क्योंकि मुझे विश्वास है मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। मेरी शर्त यह है कि 1 साल मुझे घोड़े को उड़ना सिखाने की कला में लग जाएगा और इस बीच मेरे पूरे परिवार का उदर पोषण आप अपनी तरफ से करोगे। उन्हें किसी बात की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। मेरा ध्यान उधर जाना ही नहीं चाहिए, वे एकदम खुश रहने चाहिए, ताकि मैं अपना पूरा की पूरा ध्यान आपके घोड़े को प्रशिक्षित करने के अंदर लगा दूं। राजा ने कहा, ठीक है, मंजूर। चोर वहां से विदा होकर सीधा घर आता है। इधर घर पे आते ही देखता है कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे रोए जा रहे थे। उसके माँ बाप भी जो बूढ़े हो गए थे वो भी रो रहे थे कि अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा, कल तो इसे फांसी की सजा देने वाले हैं।
पर जैसे ही उसे अपने घर में आते हुए देखा, पूछने लगे तुम्हें राजा ने छोड़ कैसे दिया, वो तो अत्यंत क्रूर है, निर्दयी है। इसने कहा कि मैंने राजा को इस तरह से बताया है कि राजा मुझे छोड़ने पर मजबूर हो गया। तुमने क्या बताया? मैंने कहा कि मैं घोड़े को आकाश में उड़ने की कला सिखा सकता हूं, घोड़ा उड़ सकता है। उसकी पत्नी ने कहा क्या तुम सचमुच में ये विद्या जानते हो? उसने कहा नहीं, मैं नहीं जानता। फिर तुमने ऐसा क्यों कहा? 1 साल के बाद तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारेगा। उसने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान, कल मरने से तो अच्छा है 1 साल की मुझे मुदत तो मिल गई, सहूलियत तो मिल गई। 1 साल में देखा जाएगा। मैं हमेशा पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्ति हूं। चोर की बातों में दम था। उसने कहा तुम जानती हो मेरे पास 3 ऑप्शन है। मैंने क्यों राजा से कहा, पहला ऑप्शन हो सकता है इस 1 साल के बीच में मुझे कोई भयंकर बीमारी हो जाए, क्योंकि शरीरम व्याधि मंदिरम, शरीर बीमारियों का अड्डा है। कल उठ के मैं ऐसी भयंकर बीमारी से त्रस्त होकर मैं ही लुढ़क गया, मर गया, तो वैसे भी मैं मरने वाला हूं। पर कम से कम कुछ दिन तो मैं तुम्हारे साथ जी लूंगा, शांति से जी लूंगा। अच्छे कर्म करने का मुझे मौका मिल रहा है 1 साल तक। आज तक मैंने बुरे ही बुरे कर्म किए हैं। आज के बाद मैं चोरी करने वाला नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारा उदर पोषण तो राजा के यहां से होने वाला है। कल से राजा राशन पानी सब कुछ तुम्हें भेजने वाला है। दूसरी बात, सपोज राजा ही मर गया, क्योंकि राजा भी बूढ़ा हो चुका है, या फिर राजा का घोड़ा मर गया। दोनों में से कुछ ना कुछ हो सकता है, या तो मैं मरूंगा या राजा मरेगा या घोड़ा मरेगा। कोई तो 1 साल में जा सकता है। सपोज ये नहीं भी हुआ, 1 साल के बाद में यदि कल मरना है, राजा की ही हाथों से कल मरना है फांसी की सजा पाकर, तो 1 साल की अवधि तो मेरे पास है। तीसरा ऑप्शन, उस 1 साल में मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। और प्रभु का स्मरण करते करते भी यदि मुझे मौत आ गई, क्योंकि इन दुखों का सामना तो मुझे करना ही पड़ेगा, जो कर्म मैंने किए हैं मुझे भोगना ही पड़ेगा, तो उस 1 साल में जितने बुरे कर्म किए, भगवत भजन करके मैं अच्छे कर्म का उपार्जन तो कर लूं, बैलेंस बराबर तो कर दूं। पत्नी भी अपने पति की बात सुनकर गदगद हो गई, और सचमुच में उस दिन से इस चोर ने सब बुरे काम बंद कर दिए। 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, समय तो ऐसे जा रहा था, क्योंकि समय कभी भी रुकता नहीं है। समय की कद्र करना सीख लेता है जो व्यक्ति, समय उसकी कद्र करता है। और यही हुआ कि 11वें महीने में पड़ोसी राजा ने इस राज्य के ऊपर आक्रमण कर लिया और इस राजा को बंदी बनाकर अपने राज्य में लेके गया। वहां पर उत्तराधिकारी के रूप में उस राजा ने अपने बेटे को राजा नियुक्त कर दिया। अब तो इस चोर के वारे न्यारे हो गए, पर चोर सचमुच में भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, ये 9-10 महीने में जो मैंने आपकी भक्ति की, जो मैंने आपकी प्रतीति की, जो मैंने आपकी श्रद्धा के साथ में पूजा अर्चना की, उसका फल ये मिला है मुझे। अब मैं जिंदगी भर कोई भी बुरा काम नहीं करने वाला। जीवन में परिवर्तन आया। जीवन में परिवर्तन क्यों आया? क्योंकि चोर ने भी अंत तो गत्वा विपत्ति के समय में, मृत्यु के समय में भी सकारात्मक विचार करना नहीं छोड़ा। और सकारात्मक विचार जो व्यक्ति करने लगता है ना, उसका हमेशा अच्छा ही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।